Confusion. Oh God, this confusion is killing us every single day, isn't it? क्या चीज़ का confusion? So hello amigos, this is me Purbrajita Roy this side, your English ma'am, and today I'm gonna talk about a topic जो टॉपिक को लेके इतना हल्ला मचते हैं हमेशा. वो हल्ला एक्चुअली क्या है पता है, मतलब छोटे के बीच में नहीं रहता है, बड़े लोगों को भी नहीं पता है वो सब छोटे छोटे कंसेप्ट्स के बारे में. सो टुडे इन दिस क्लास यू गाइस आर गोना सी कि किस टॉपिक के बारे में मैं बात करूंगी, और जो कि ये इंग्लिश ग्रामर का ये सबसे बड़ा टॉपिक है, और उसमें क्लासेस भी मैंने लिया है ऑलरेडी, वो है यूट्यूब में ऑलरेडी, बट स्टिल देयर आर कंफ्यूजन्स. ओके, सो वी आर गोना क्लियर द concepts today and rock this session. So let's start the class. So जो टॉपिक के बारे में मैंने बोला कंफ्यूजन है, वो टॉपिक है कौन सा? सो दिस इज द टॉपिक. ओके, डिटर्मिनर्स जो डिटर्मिनर्स हम लोग को हर रोज कंफ्यूज करते हैं. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास. एंड वो मतलब एक हो जाता है हम लोग को कि अगर कंफ्यूजन है तो हम लोग क्या करेंगे क्या नहीं, वो जो वरीनेस है वो वरी होने की ज़रूरत नहीं है तुम लोग को, बिकॉज आई हैव द सॉल्यूशन टुडे. सो सी लेट्स सी क्या है. सो ये है आर्टिकल ए. ठीक है, तो मैं आज आर्टिकल से स्टार्ट करने वाली हूँ, और इस आर्टिकल में क्या क्या चीज़ें आते हैं, क्या क्या वर्ड्स के साथ हम लोग आर्टिकल ए को बिठाते हैं, ये सीखेंगे हम लोग इस क्लास में. ठीक है, सो लेट्स सी क्या है. ओके, so as a and n is considered as n what? a और n को किस चीज में कंसिडरेशन मिलता है, किस चीज में, और क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है इनडेफिनिट आर्टिकल. क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है इनडेफिनिट आर्टिकल. ठीक है, एंड इट रेफर्स टू व्हाट? इट रेफर्स टू जनरल पर्सन, इट रेफर्स टू जनरल प्लेस, एंड इट रेफर्स टू जनरल थिंग. ठीक है, ये तुम लोग को याद रखना है. मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ. इट रेफर्स टू व्हाट? इट रेफर्स टू जनरल पर्सन, इट रेफर्स टू जनरल प्लेस, एंड इट रेफर्स टू जनरल थिंग. एंड इट इज ओनली यूज्ड विथ व्हाट? इट इज ओनली यूज्ड विथ द सिंगुलर काउंटेबल नाउन. सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के साथ ही ये यूज किया जाता है. ठीक है, एंड विच आर नॉट स्पेसिफिक. जो नाउन स्पेसिफिक नहीं होते उसके साथ ही हम लोग ए और एन को यूज करते हैं. इतना याद रहेगा. 3 पॉइंट्स है जो तुम लोग को याद रखना है. द फर्स्ट वन इज इनडेफिनिट आर्टिकल. ए और एन को इनडेफिनिट आर्टिकल बोला जाता है. दूसरा बात ये है, इट रेफर्स टू व्हाट? इट रेफर्स टू अ जनरल पर्सन, जनरल प्लेस, एंड जनरल थिंग. और तीसरा क्या है? इट इज used only with what? It is used only with singular countable nouns which are not specific. इतना याद रहेगा. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है हम लोग के पास. ओके, सो इफ अ नाउन स्टार्ट्स विथ कंसोनेंट साउंड. अभी इस चीज में सारा प्रॉब्लम होता है. ठीक है, लोगों को लगता है अच्छा हम लोगों को पता है वाउल क्या है, कॉन्सोनेंट क्या है, पर वो लोग वो नहीं समझते कि साउंड के साथ हम लोग का वावल और कॉन्सोनेंट ज्यादा जाता है. अगर तुम लोग को सिर्फ वावल और कॉन्सोनेंट के बारे में पता है तो उसमें तुम लोग डिटर्मिनर्स नहीं कर पाओगे, क्योंकि साउंड प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड हाउ टू यूज डिटर्मिनर्स बिफोर अ नाउन. ठीक है, तो ये साउंड को पकड़ने के लिए तुम लोग को हर एक साउंड के बारे में पता चलना चाहिए. तो हम लोग के पास 2 साउंड जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक है वावल साउंड और दूसरा है कॉन्सोनेंट साउंड. ठीक है, तो जो नाउन स्टार्ट होता है किस चीज से? कॉन्सोनेंट साउंड से. जो नाउन स्टार्ट होता है जैसे कि बी, सी, डी, ये सब साउंड आते हैं हम लोग के मुंह से, तब हम लोग क्या यूज करते हैं? तब हम लोग यूज करते हैं ए. ठीक है, और वही चीज हम लोग को हमेशा कंफ्यूज करता है. तो वो कंफ्यूजन ताकि दूर हो जाए, इस क्लास में तुम लोग को वही मैं सिखाने वाली हूँ. ठीक है, सो लेट्स सी एग्जाम्पल्स देखते हैं हम लोग. यहाँ पे मैंने 4 एग्जाम्पल्स ले आए तुम लोग के लिए, और ये चारों एग्जाम्पल्स में तुम लोग को साउंड दिखने को मिलेगा, डिफरेंसेस दिखने को मिलेगा. कहाँ डिफरेंसेस है? ही डिसाइडेड टू बाय अ कार. ठीक है, बाय अ कार, यहाँ पे साउंड जो है कार का आ रहा है कि नहीं? तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग ने क्या बिठाया है? यहाँ पे हम लोग ने कॉन्सोनेंट बिठाया है
ए। नेक्स्ट, ही इज अ यूरोपियन। यूरोपियन, यहाँ पे साउंड देखो, यूरोपियन आए, यूरोपियन नहीं, इसको बोला जाता है यूरोपियन, ठीक है। नेक्स्ट, ही वाज अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, यू हैव टू अंडरस्टैंड द प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड्स, ठीक है। हम लोग ये अच्छे से देखेंगे हमारा नेक्स्ट स्लाइड में, जहाँ पे मैं तुम लोग को दिखाने वाली हूँ साउंड कैसे स्प्लिट होते हैं। सो ये रहा 3 इंपॉर्टेंट साउंड जहाँ पे हम लोग, मैंने ऑलरेडी ब्रेक करके दिखाया है। यूनिवर्सिटी बोलते हैं हम लोग, जब हम लोग किसी के साथ ओ आई एम गोइंग टू यूनिवर्सिटी, इट्स नॉट यूनिवर्सिटी, इट्स यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी, यू हैव टू अंडरस्टैंड द साउंड ऑफ द वर्ड्स। इंग्लिश सिर्फ जानने से नहीं होगा, इंग्लिश के साथ साउंड जानना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे हम लोग जब किसी से बात करते हैं ऐसे जाके बोलो हम लोग तो यूनिवर्सिटी गए, इट्स नॉट यूनिवर्सिटी, इट्स व्हाट इज यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट, यूनियन, इट्स नॉट यूनियन, इट्स यूनियन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, यूरोपियन, इट्स नॉट यूरोपियन, इट्स यूरोपियन, यूरोपियन। मैंने यहाँ पे स्प्लिट करके दिखाया ताकि तुम लोग को वो साउंड समझ में आए और तुम लोग ये गलती अपने एग्जाम पे मत करो, ठीक है, क्योंकि आई एम द सेवर एंड आई एम गोना सेव यू गाइज फ्रॉम दैट, ठीक है। सो इसीलिए हम लोग ने क्या यूज़ किया, यहाँ पे हम लोग ने यूज़ किया आर्टिकल ए। इन तीनों के साथ हम लोग यूज़ करते हैं आर्टिकल ए। और ये सिर्फ तीनों के साथ नहीं, ऐसे टाइप के जितने भी वर्ड्स है इस दुनिया में, ऐसे टाइप के जितने भी वर्ड्स है जिसका साउंड ऐसे स्टार्ट होते हैं, कंसोनेंट साउंड से स्टार्ट होता है, उसके साथ हम लोग क्या यूज़ करते हैं, उसके साथ हम लोग ए यूज़ करते हैं। इतना क्लियर हो गया ना। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग के पास क्या है, आर्टिकल एंड। तो ए के बारे में हम लोग ने सीख लिया, सीखा कि नहीं हम लोग ने। कॉन्सोनेंट साउंड पे ध्यान देना चाहिए, कॉन्सोनेंट साउंड कैसे आएगा वो भी मैंने एग्जांपल्स के साथ दिखा दिया, वो तुम लोग एक बार नोट डाउन कर लेना, फिर से देख लेना एक बार, ताकि तुम लोग को वो दिमाग में सेव हो जाए, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज आर्टिकल एन। सो आर्टिकल एन में क्या है देखो, इफ ए नाउन स्टार्ट्स विद वावल साउंड, अगर नाउन स्टार्ट होता है वावल साउंड से, अभी तुम लोग बोलोगे मैम ये वावल साउंड क्या है, वही तो मैंने बोला तुम लोग को पहले कि वावल और कॉन्सोनेंट में बात खत्म नहीं होता है, वावल और कॉन्सोनेंट के साउंड भी जानना बहुत जरूरी है। अगर हम लोग साउंड जानेंगे तब भी जाके हम लोग यूज कर सकते हैं द करेक्ट आर्टिकल, ओके इसीलिए लोगों का गलती होता है बहुत ज्यादा, ठीक है। सो इफ ए नाउन स्टार्ट्स विथ ए वावल साउंड में अगर ये 5 आया, ठीक है, सिर्फ वावल नहीं, वावल साउंड में अगर ये 5 वर्ड्स आया तभी हम लोग यूज करेंगे एन। देखते हैं हम लोग थोड़ा एग्जाम्पल देखो, examples of N. We live in an old house. The meeting lasted an hour. Before she became an MP, she was a worker and it's an unusual problem. ठीक है, तो ये 4 एग्जाम्पल्स लिया, मैं ये एग्जाम्पल को स्प्लिट करके दिखाती हूँ तुम लोग को, साउंड दिखाती हूँ कैसे आते हैं। सो ये रहा साउंड। हम लोग जब साउंड बोलते हैं, जब हम लोग वर्ड्स को बोलते हैं तभी हम लोग को पता चल जाता है कि वो वर्ड के पहले हम लोग ए बिठाए या फिर एन बिठाए। जैसे कि यहाँ पे देखो तुम लोग को दिखाई दे रहा है ये आवर, ठीक है, तो हम लोग जब बोलते हैं तब हम लोग कैसे इसको प्रोनाउंसिएशन करते हैं, आवर, आवर, तो इसमें साउंड में आ रहा है तो इसीलिए हम लोग यूज करते हैं इसके साथ एन, ठीक है। नेक्स्ट एमपी, एमपी के अगर साउंड क्या आ रहा है, ए आ रहा है कि नहीं, तो ऐसा क्या हो गया, अभी साउंड के साथ क्या मिला जाके, अभी एमपी कैसे बोलते हैं हम लोग, एमपी, ठीक है। फिर नेक्स्ट लिया मैंने अनयूजुअल, अनयूजुअल भी सेम है, कैसे आया साउंड, ये अनयूजुअल का साउंड कैसे आते हैं, अन और यूजुअल, तो ऐसे आते हैं हम लोग का साउंड्स, ऐसे आते हैं हम लोग का वावल साउंड, ऐसे आते हैं हम लोग का कॉन्सोनेंट साउंड, एंड इसके अकॉर्डिंगली हम लोग बिठाते हैं इसके साथ ए और इसके साथ एन। सो दिस इज हाउ द आर्टिकल्स आर यूज्ड एंड दिस इज हाउ द साउंड ऑफ द वर्ड्स आर टेकन केयर ऑफ। सो हम लोग ने ये सेशन में ऑलरेडी ये सीख लिया एंड आई होप यू गाइज हैव अंडरस्टूड इन दिस क्लास एंड इट वाज फन फॉर यू ऑल। डोंट मेक द मिस्टेक इन एनी ऑफ योर एग्जाम्स, बिकॉज हम लोग अगर ये जान लेते हैं ना तो हम लोग को कोई हिला नहीं पाएगा, ठीक है। सो आई होप दिस इज हेल्पफुल फॉर यू ऑल एंड थैंक यू सो मच।